जय गुरुदेव। गायत्री विषयक शंका समाधान भाग 13। गायत्री विषयक शंका समाधान परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी पुस्तक है, जिसके सभी भागों को मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आप इसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं गायत्री मंत्र कीलित है। गायत्री उपासना के दो मार्ग हैं, एक देव मार्ग, दूसरा दैत्य मार्ग। एक को वैदिक, दूसरे को तांत्रिक कहते हैं। तंत्र शास्त्र का हर मंत्र कीलित है, अर्थात प्रतिबंधित। कीलित का अर्थ होता है प्रतिबंधित होना। इस प्रतिबंध को हटाए बिना ये मंत्र काम नहीं करते। बंदूक का घोड़ा जाम कर दिया जाता है तो उसे दबाने पर भी कारतूस नहीं चलता। मोटर की खिड़की लॉक कर देने पर वह तब तक नहीं खुलती जब तक उसका लॉक न हटा दिया जाए। तांत्रिक मंत्रों में विद्या तक शक्ति भी होती है। उसका दुरुपयोग करने पर प्रयोक्ता को तथा अन्य यानियों को हानि उठानी पड़ती है। अनाधिकारी कुपात्र व्यक्तियों के हाथ में यदि महत्वपूर्ण क्षमता आ जाए तो वे आग के साथ खेलने वाले बालकों की तरह उसे नाश का निमित्त बना सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भगवान शंकर ने समस्त तांत्रिक मंत्रों को कीलित कर दिया है। उत्कीलन होने पर ही वे अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। तांत्रिक सिद्धि साधनाओं में उत्कीलन आवश्यक है। यह कृत अनुभवी गुरु द्वारा संपन्न होता है। किसी रोगी को क्या औषधि किस मात्रा में देनी चाहिए, उसका निर्धारण कुशल चिकित्सक रोगी की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करने के उपरांत ही करते हैं। यदि बात मंत्र साधना के संबंध में भी है कि किस साधक को किस मंत्र का उपयोग किस कार्य के लिए किस प्रकार करना चाहिए, इसका निर्धारण ही उत्कीलन है। यों प्रत्येक तंत्र विधान का एक उत्कीलन प्रयोग भी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पूर्व कवच, कीलन, अर्गला अध्यायों का अतिरिक्त पाठ करना होता है। साधना के समय होने वाले आक्रमणों से सुरक्षा के लिए कवच, मंत्र, सुषुप्त शक्ति को प्रखर करने के लिए कीलक एवं सिद्धि के द्वार पर चढ़ी हुई अर्गला सांकल को खोलने के लिए अर्गल की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। दुर्गा सप्तशती पाठ की तरह अन्य तंत्र प्रयोगों में भी अपने अपने ढंग से कवच, कीलक, अर्गल करने होते हैं। इनमें से कीलक का विशेष महत्व है, वही प्रख्यात भी है। इसीलिए उत्कीलन उपचार के लिए अनुभवी मार्गदर्शक की सहायता प्राप्त करने के उपरांत ही अपने पथ पर अग्रसर होते हैं। बिना किसी अनुभवी मार्गदर्शन के कोई भी क्रिया संपन्न नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को समझते नहीं हैं तब तक हम उसके लिए कोई उपाय करने में भी सक्षम नहीं होते। तो इसीलिए गायत्री तांत्रिक प्रयोग के लिए किसी भी श्रेष्ठ गुरु का साथ मिलना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा इस प्रक्रिया को ना करना ही बेहतर है। यह तांत्रिक साधनाओं का प्रकरण है। वैदिक पक्ष में इस प्रकार के कड़े प्रतिबंध नहीं हैं, क्योंकि वे सौम्य हैं। उनमें मात्र आत्मबल बढ़ाने और दिव्य क्षमताओं को विकसित करने की ही शक्ति है। अनिष्ट करने के लिए उनका प्रयोग नहीं होता। इसीलिए दुरुपयोग का अंश न रहने के कारण सौम्य मंत्रों का कीलन नहीं हुआ है। उनके लिए उत्कीलन की ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती जैसे कि तंत्र प्रयोजनों में। फिर भी उपयुक्त शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए उपयुक्त निर्धारण एवं समर्थ सहयोग संरक्षण की तो आवश्यकता रहती ही है। उपयुक्त औषधियां उपलब्ध करने पर भी चिकित्सक के अनुभव एवं संरक्षण की उपयोगिता रहती है। रोगी अपनी मर्जी से अपना इलाज करने लगे, विद्यार्थी अपने मन से जिस चाहे क्रम से पढ़ने लगे, तो उसकी सफलता वैसी नहीं हो सकती जैसी कि उपयुक्त सहयोग मिलने पर हो सकती है। बिना मार्गदर्शन, बिना सहयोग, संरक्षण के
एकाकी यात्रा पर चल पड़ने वाले अनुभवहीन यात्री को ही कठिनाइयां उठानी पड़ती है। वे ही स्वेच्छाचारी साधकों के सामने बनी रहती है। वे आश्रयहीन तिनके की तरह हवा के झोंकों के साथ इधर उधर भटकते छितराते रहते हैं। इस दृष्टि से मार्गदर्शन इतनी मात्रा में तो तभी सभी साधनाओं के लिए आवश्यक है कि उन्हें अनुभवी संरक्षण में संपन्न किया जाए, स्वेच्छाचार न बरता जाए। जो इस प्रयोजन को पूरा कर सके, समझना चाहिए कि उनकी गायत्री साधना का उत्कीलन हो गया है और उनकी साधना सरल एवं सफलता सुनिश्चित हो गई है। तो देखा आपने कि किस मंत्र के लिए हमें उत्कीलन की आवश्यकता है, और लोगों के हिसाब से गायत्री मंत्र जो कीलित है, यह भी हमारे मन से इसका समाधान मिल गया होगा कि गुरुदेव ने किस मंत्र को कीलित बताया है और किस मंत्र को कीलित नहीं बताया है। तो डर छोड़कर सौम्य गायत्री की साधना करते रहें और पूज्य गुरुदेव का संरक्षण लें और उनके संरक्षण में अपनी साधना को सफल बनाएं, यही हमारी आशा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, क्रमशः जारी।